दशहरा पर्व की कहानी। जय माता दी। दशहरा की कहानी। भगवान राम ने रावण का वध कर बुराई पर अच्छाई की विजय प्राप्त की। दशहरा की कथा। दशहरा हिंदू धर्म का एक प्रमुख त्योहार है जिसे विजयदशमी भी कहा जाता है। यह त्योहार असत्य पर सत्य की जीत का प्रतीक माना जाता है। हर साल अश्विन मास के शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि को इस पर्व को पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस पर्व को मानने के पीछे के कारण की बात करें तो मान्यता है कि इसी दिन राम ने रावण का वध किया था और माता दुर्गा ने अश्विन शुक्ल पक्ष की 10वीं तिथि पर ही महिषासुर का संहार किया था। देवी दुर्गा और महिषासुर की कथा। विजयदशमी मनाने के पीछे एक कथा महिषासुर वध से भी जुड़ी हुई है। कहा जाता है कि महिषासुर बेहद बलशाली और अहंकारी राक्षस था जिसने अपनी अपार शक्ति से देवताओं को पराजित कर स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था। महिषासुर के बढ़ते हुए अत्याचार को देखते हुए देवता भयभीत होकर त्रिदेवों यानी ब्रह्मा विष्णु महेश की शरण में गए। इन तीनों शक्तियों के प्रभाव से माता दुर्गा अवतरित हुई जिन्होंने महिषासुर के साथ भीषण युद्ध किया। 9 दिनों तक चले इस युद्ध में तीनों लोग विजय की आस लगाए बैठे थे। अंत में 10वें दिन माता दुर्गा ने महिषासुर का संहार कर पृथ्वी और स्वर्ग लोक को उसके आतंक से मुक्त किया था। इस तरह देवताओं के स्वर्ग पर पुनः अधिकार पाने और महिषासुर की पराजय की याद में भी विजयदशमी का पर्व मनाया जाता है। राम द्वारा रावण वध की कथा। दशहरे की कथा की बात हो तो इसमें राम द्वारा रावण के वध की कथा प्रमुख है। जब लंका के राजा रावण ने माता सीता का अपहरण किया तो भगवान राम ने अपनी धर्मपत्नी को वापस लाने के लिए रावण से युद्ध किया। राम के साथ उनके भाई लक्ष्मण, परम भक्त हनुमान और वानर सेना भी थी। यह युद्ध केवल राम और रावण के बीच ही नहीं बल्कि धर्म और अन्याय के खिलाफ न्याय की लड़ाई थी। कहा जाता है कि 9 दिनों तक चले इस महासंग्राम में भगवान श्री राम ने माता दुर्गा की उपासना की थी और 10 दिन में रावण का वध करके विजय को प्राप्त किया। विजयदशमी का पर्व इसी विजय के प्रतीक के स्वरूप में मनाया जाता है जो ये दर्शाता है कि अहंकार और अधर्म का अंत निश्चित है, चाहे वह कितना भी शक्तिशाली क्यों न हो। दशहरा की धार्मिक मान्यताएं। दशहरा के दिन से कई पौराणिक मान्यताएं जुड़ी है। ऐसी ही एक मान्यता के अनुसार इस दिन नीलकंठ पक्षी के दर्शन करना शुभ माना जाता है क्योंकि नीलकंठ पक्षी को भगवान शिव का स्वरूप माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन नीलकंठ पक्षी का दर्शन करने से जीवन में सुख, समृद्धि और सौभाग्य आता है। दशहरे के दिन हनुमान जी को मीठी बूंदी और पान अर्पित करें और स्वयं भी पान खाने का विशेष महत्व है। इसे मान सम्मान, प्रेम और विजय का प्रतीक माना जाता है। रावण दहन के बाद पान का बीड़ा खाना सत्य की जीत का उत्सव मनाने का संकेत है। दशहरा 10 दिनों तक ही क्यों मनाया जाता है? दशहरा से पहले 9 दिनों तक देवी दुर्गा की उपासना की जाती है जिसे नवरात्रि कहते हैं। 9 दिनों में देवी के 9 स्वरूपों की पूजा होती है। 10वें दिन को विजयदशमी कहते हैं जो बुराई पर अच्छाई की जीत के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। दशहरे का मुख्य संदेश क्या है? दशहरे का मुख्य संदेश है कि धर्म और अच्छाई की हमेशा जीत होती है। अधर्म चाहे कितनी भी शक्तिशाली क्यों न हो, हमेशा अच्छाई और धर्म की ही जीत होती है।